नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के रिलेटेड जो टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में है उसके क्वेश्चन हम देखेंगे। ये वीडियो में हम समीकरणों का हल मैट्रिक्स की सहायता से कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें तथा शेयर करना भी ना भूलें। चलो आज के इस वीडियो में हम समीकरणों का हल देखते हैं। चलो चैप्टर नंबर 3 व्यू मैट्रिक्स में आज अपने नया टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नेम है आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रेखिक समीकरण के निकाय का हल। सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन बराबर रेखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो इसको आपको मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अब यहाँ से आपके पास जो ये मैं इक्वेशन दे वहाँ से 3 मैट्रिक्स फॉर्म अपने लिखेंगे। कैसे, a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट बराबर सहगुणक। तो देखो ये x के a1 a2 a3 तो फर्स्ट कॉलम में a1 a2 a3, y के b1 b2 b3 तो सेकंड कॉलम b1 b2 b3, z के c1 c2 c3 तो c1 c2 c3। या तो ऐसे ये फर्स्ट रो में एक कोएफिशिएंट लिख दो a1 b1 c1 है तो a1 b1 c1, ये सेकेंड इक्वेशन के सेकेंड रो में लिख दो a2 b2 c2, ये थर्ड इक्वेशन के थर्ड रो में लिख दो a3 b3 c3। और x इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स x y z, b इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स इक्वल टू के सामने जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे लिख दो d1 d2 d3। तो ये क्या हो जाएगा a इंटू एक्स इज इक्वल टू b। अब ये ax इंटू बी मीन्स यही आपको मिलेगा। अब आपको x फाइंड करना है तो ये रिमूव करना है तो दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो a इनवर्स इंटू a x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू a I इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, I इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब a इनवर्स की फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a इंटू मैट्रिक्स b। क्लियर। तो ये आपके फॉर्मूला होगी x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, आपको ये याद रखना है। वेर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब अपने 2 लीनियर इक्वेशन हो तो 2 लीनियर इक्वेशन देयरफॉर x इज इक्वल टू, यानी इक्वेशन ऐसा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस इक्वल टू c2, यानी 2 वेरिएबल 2 चर के हैं इक्वेशन। तो अगेन a इज इक्वल टू x के सहगुणक कोएफिशिएंट a1 a2 तो a1 a2, y के b1 b2 तो सेकंड गुणक b2। अब रो में लिखना है तो ये a1 b1 तो a1 b1, a2 b2 तो a2 b2। और x इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का x y, b इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c1 c2 का कॉलम मैट्रिक्स। ये कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू के सामने होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको पहले सामने ले जाओ तब जाके b लिखना है। क्लियर हो गई जी। और फिर से इसका सॉल्यूशन यानी ये x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। क्लियर। अब इसके अपने सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक्सरसाइज 4.6, निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 6 तक दी गई समीकरण
निकायों के संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। एक्सामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एग्जाम्पल 1 to 6। यानी यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट है कि डज नॉट एग्जिस्ट, बनो समीकरण का हल है कि नहीं है वही चेक करना है। यानी आपको डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है कि इक्वल टू 0, वो वहाँ से आपको आंसर देना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो मैट्रिक्स ए 1 2 तो 1 2 2 3 तो 2 3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट हो गया 1 2 2 3, तो ये 3 माइनस 4, तो आंसर है -1 नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। देयरफॉर समीकरण को अनन्य हल मिलेगा यानी संगत है। अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज एग्जिस्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 माइनस 1 1 1 1 1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 2 माइनस 1 1 1। तो 2 माइनस ये -1 इसलिए +1 इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। समीकरण का अनन्य हल मिलेगा यानी संगत है। अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज एग्जिस्ट। थर्ड क्वेश्चन x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो a इज इक्वल टू 1 3 2 6 2 6। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ a 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर समीकरण का अनन्य हल संभव नहीं है यानी असंगत है ये। अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज नॉट एग्जिस्ट। चलो फोर्थ क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 1 तो फर्स्ट रो, 2 3 2 सेकेंड रो, a a 2a थर्ड रो। अब इसका एक्सपांशन यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 1 इंटू 6a माइनस 2a माइनस 1 रो कॉलम चला गया, 4a माइनस 2a प्लस 1 रो कॉलम चला गया, ये 2a माइनस 3a। तो ये हो गया 4a इंटू 1 4a, 2a इंटू -1 माइनस 2a, ये माइनस a इंटू 1 माइनस a, तो 4a माइनस 3a, a नॉट इक्वल टू 0। तो a इनवर्स का अस्तित्व है, देयरफॉर a इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो समीकरण का अनन्य हल संभव है। A unique solution of equation is exist. Fifth question 3x minus y minus 2z is equal to 2, 2y minus z equal to -1, 3x minus 5y equal to 3। तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 -1 -2। यहाँ पे x टर्म्स नहीं इसलिए यहाँ पे 0, 2 -1 2 माइनस 3 -5 z टर्म नहीं इसलिए 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 इंटू रो कॉलम चला गया ये 4 है, तो 0 माइनस ये +5 -1 इससे +1 ये रो कॉलम चला गया, तो 0 माइनस ये -3 तो +3 -2 रो कॉलम चला गया ये 4, 0 -6 -5 इंटू 3 -15, 3 इंटू 1 3 -6 इंटू -2 +12, आंसर आया 0। तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। तो समीकरण का अनन्य हल संभव नहीं है।
a unique solution of equation is not exist. Sixth question, 5x minus y plus 4z is equal to 5. 2x plus 3y plus 5z is equal to 2. 5x minus 2y plus 6z is equal to minus 1. तो A is equal to matrix 5 minus 1 4 2 3 5 second row, 5 minus 2 6 third row. अब डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 5 इंटू ये 4 18 माइनस ये माइनस 10 तो प्लस 10 हो गया, ये माइनस 1 तो प्लस 1, रो कॉलम चला गया. 12 माइनस 25 प्लस 4, ये रो कॉलम चला गया, ये माइनस 4 माइनस 15, ये 28 इंटू 5 140, ये माइनस 13 इंटू 1 माइनस 13, ये माइनस 19 इंटू 4 माइनस 76. तो आंसर आया 51 नॉट इक्वल टू 0. तो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स का अस्तित्व है, समीकरण का अनन्य हल संभव है, अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज एग्जिस्ट. निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए. सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एग्जाम्पल 7 to 14. तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास. 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. तो मैट्रिक्स से 5 2 7 3, x इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स x y, b इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट टर्म 4 5. क्लियर. तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a 15 minus 14 equal to 1 not equal to 0. therefore A inverse का अस्तित्व है, A inverse is exist, therefore solution exist. तो x is equal to A inverse into B, therefore 1 upon determinant of A adjoint A into B. clear. तो अब आपके पास यहाँ पे बनता है adjoint A लिखेंगे, तो x is equal to 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A1 एडजॉइंट A, यानी ये 5 3 को इंटरचेंज किया तो 3 5, और ये दोनों को अपोजिट कर दिया माइनस 7 माइनस 2 तो माइनस 7 माइनस 2, B ये 4 5. अब ये देखो मल्टीप्लाई करना है, ये 2/2 है, ये 2/1 है, तो ये सेम हो गया, तो 2/1 यानी 2 कॉलम 1 2 रो 1 कॉलम यानी कॉलम मैट्रिक्स बनेगा. क्लियर. लेफ्ट हैंड साइड एक कॉलम मैट्रिक्स है तो सामने कॉलम मैट्रिक्स आंसर आएगा. तो रो यहाँ से लेनी है, तो 3 माइनस 2 और कॉलम एक ही है, तो 3 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट माइनस 7 5 माइनस 7 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट, और ब्रैकेट में एक कॉलम मैट्रिक्स लिख दो 4 5 4 5 4 5. अब x इज इक्वल टू क्या था, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, तो कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई ये 12 माइनस 10 माइनस 28 प्लस 28, तो आपका आंसर आया 2 माइनस 3. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 3. क्लियर. अब सभी क्वेश्चन में ये एडजॉइंट A इंटू बी का आंसर क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स ही आएगा. अब क्वेश्चन नंबर 8, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3. तो मैट्रिक्स से 2 माइनस 1 3 4 3 4, x इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, b इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट माइनस 2 एंड 3, तो माइनस 2 3. डिटर्मिनेंट ऑफ a 8 माइनस ऑफ माइनस 3 तो प्लस 3, 8 प्लस 3 11 नॉट इक्वल टू 0. ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स इज एक्सिस्ट, देयरफॉर सॉल्यूशन एक्सिस्ट. तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इंटू बी, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 क्योंकि डिटर्मिनेंट ए कितना 11. अब एडजॉइंट ए, तो ये 2 4 को इंटरचेंज किया 4 2,
ये दोनों को अपोजिट किया, -3 + 1 तो -3 + 1, बी तो ये -2 3। अब मल्टीप्लीकेशन यानी रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, 4 1 है तो 4 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट, -3 2 तो -3 ब्रैकेट +2 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में ये कॉलम मैट्रिक्स लिख दो, -2 3 -2 3 इज इक्वल टू 1/11 -8 + 3 ये +6 + 6 क्लियर। देयरफॉर एक्स वाई, क्योंकि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, 1/11 ये 5 -5 और 12 -5 12 तो ये 1/11 इनसाइड तो -5/11 12/11। देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/11 एंड y इज इक्वल टू 12/11। 9 क्वेश्चन है, 4x - 3y इज इक्वल टू 3, 3x - 5y इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स है 4 - 3 3 - 5, x is equal to column matrix xy, b is equal to column matrix of constant 3 7 3 7, determinant of a -20 -9 तो minus minus +9 -11 not equal to 0। a इनवर्स का अस्तित्व है, a इनवर्स इज x, therefore solution exist। x is equal to a inverse into b is equal to 1 upon determinant a adjoint a into b। तो x is equal to 1 upon determinant a -11 adjoint a तो 4 - 5 इंटरचेंज -5 4, ये दोनों को अपोजिट कर दो, -3 यहाँ पे +3 तो -3 + 3 एंड x b कॉलम मैट्रिक्स 3 7 तो -1/11 ये -5 3 तो -5 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट -3 4 तो -3 ब्रैकेट +4 है। अभी इसमें ब्रैकेट में ये कॉलम मैट्रिक्स लिख दो 3 7 3 7 इज इक्वल टू -1/11 ये हो गया -15 + 21 -9 + 28। देयरफॉर x इज इक्वल टू यानी कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू -1/11 ये हो गया 6 ये हो गया 19 तो मल्टीप्लाई हो तो -6/11 और -19/11। देयरफॉर x इज इक्वल टू -6/11 और y इज इक्वल टू -19/11। क्वेश्चन नंबर 10, 5x + 2y इज इक्वल टू 3, 3x + 2y इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू 5 2 मैट्रिक्स 3 2 3 2, x इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, b इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 3 5 तो 3 5। डिटर्मिनेंट ऑफ a 10 - 6 इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0। a इनवर्स का अस्तित्व है, a इनवर्स इज एग्जिस्ट, देयर एनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a इंटू b। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a 4 है। अब एडजॉइंट a तो 5 2 इंटरचेंज 2 5 3 2 का अपोजिट -3 -2 और कॉलम मैट्रिक्स b 3 5 तो ये मल्टीप्लाई होगा तो कॉलम मैट्रिक्स आएगा आंसर तो ये 1/4 तो 2 -2 तो 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट -3 5 तो -3 ब्रैकेट +5 ब्रैकेट, ब्रैकेट में कॉलम मैट्रिक्स लिख दो 3 5 3 5 तो इज इक्वल टू 1/4 6 - 10 -9 + 25 तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4 ये हो गया -4 16 तो एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स ये 1/4 तो ये -1 हो जाएगा 16/4 4 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 11, 2x + y + z इज इक्वल टू 1, x - 2y - z इज इक्वल टू 3/2, 3y - 5z इज इक्वल टू 9। तो a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 1 1 फर्स्ट रो 2 1 1 1 -2 -1 सेकेंड रो 1 -2 -, इसमें x नहीं है तो इसलिए x 0 हो जाएगा यानी 3 0 3 -5 0 3 -, x इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स ये 3 इक्वेशन इसलिए x y z, b इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 1
3/2 9, तो 1 3/2 9. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 2 इंटू रो कॉलम चला गया ये 10 माइनस ऑफ -3, तो +3 है, तो 2 इंटू 10 +3 -1. रो कॉलम चला गया 1 0 माइनस, तो -5 -0. फिर ये +1, रो कॉलम चला गया तो 3 -0. 13 इंटू 2 26 -5 इंटू +5 3 इंटू 1 3, ये हो गया 34 नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट. अब ये 3/3 है तो पहले एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा. तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, यहाँ पे ये टी, तो 2 के लिए ये रो कॉलम चला गया, ये 4 बचे हो, तो -2 -1 3 -5. फिर माइनस यानी 1 का ये रो कॉलम चला गया, ये बचे, तो 1 0 -1 -5. फिर प्लस, तो ये चला गया ये 4, तो 1 0 -2 3. फिर यहाँ पे माइनस ये 1 का रो कॉलम चला गया, ये 2 और ये 2, तो 1 1 3 -5. फिर प्लस ये -2 के लिए ये रो कॉलम चला गया कॉर्नर, 2 1 0 -5 माइनस ये चला गया, तो ये 2 1 0 3, तो 2 1 0 3. फिर यहाँ पे प्लस ये 0 के लिए रो कॉलम चला गया, ये 4 यानी 1 1 -2 माइनस, फिर माइनस ये 3 के लिए ये चला गया, तो ये 2 1 1 -1 2 1 1 -1. -5 के लिए ये रो कॉलम चला गया, ये 4 एलिमेंट, तो 2 1 1 -2. अब इसको क्या कर देंगे, विस्तार करेंगे तो आपका आंसर मिल पाएगा. तो देखो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये 10 माइनस ऑफ -3, तो +3. फिर ये माइनस ब्रैकेट में -5 -0, ये 3 -0 माइनस ब्रैकेट में -5 -3, ये -10 -0 माइनस ब्रैकेट में 6 -0. यहाँ पे -1 +2, तो -1 +2 माइनस ब्रैकेट में -2 -1, ये -4 -1, और ये मैट्रिक्स की रेस टू टी यानी ट्रांसपोज लेना है. तो अब आपके पास यहाँ पे बनता है एडजॉइंट ए इक्वल टू 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5 टी है. अब इसका ट्रांसपोज कर दो यानी रो को कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम 13 5 3, ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम 8 -10 -6, ये थर्ड रो है, तो थर्ड कॉलम 1 3 -5. अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए 34 था, एडजॉइंट ए ये रहा, यानी 13 8 1 5 -10 3 3 -6 बी, यानी कॉलम मैट्रिक्स आपका 1 3/2 9. तो इसका भी आंसर क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स से आएगा, तो 1/13, तो फर्स्ट रो ये, तो 13 ब्रैकेट +8 ब्रैकेट +1 ब्रैकेट, सेकेंड रो तो 5 ब्रैकेट -10 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट, थर्ड रो 3 ब्रैकेट -6 ब्रैकेट -5. अब ये ब्रैकेट में क्या लिख देना है, ये कॉलम मैट्रिक्स, तो 1 3/2 9 1 3/2 9 1 3/2 9, तो 1/34, ये हो गया 13, ये यहाँ पे 4 इंटू 3 +12 9 5, ये फैक्टर कैंसिल 5 इंटू 3 10 15 यानी -15 +27 3, ये फैक्टर कैंसिल 3 -3 इंटू 3 -9 -45. क्लियर. देयरफॉर x y z, x इज इक्वल टू क्या था, कॉलम मैट्रिक्स x y z इज इक्वल टू 1/34, ये हो गया 34, ये हो गया 17, ये हो गया -15.
अब ये 1/34 है तो 34/34 170/34 तो 1/2 माइनस 51/34 तो कितने से भाग चलेगा 17 से 17 3 ज़ा 51 17 2 ज़ा 30 तो -3/2 therefore x is equal to 1 y is equal to 1/2 और z is equal to -3/2। अब बाकी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।